रमजान की रहस्यमयी दुआ। रमजान का महीना चल रहा था। लखनऊ की पुरानी गलियों में इफ्तार की खुशबू हर ओर फैली हुई थी। मगर इस बार की रमजान की शामें कुछ अजीब थी। नवाब वलीउद्दीन के खानदान की हवेली में हर रात किसी रहस्यमयी साय की आहट महसूस की जा रही थी। कहानी की शुरुआत हवेली की सबसे छोटी वारिस सना, एक 22 साल की खूबसूरत और होशियार लड़की थी, जो अपने दादा नवाब वलीउद्दीन के साथ रहती थी। रमजान की इस खास रात में सना ने रोजा खोलने के बाद अपने दादा से कहा, दादा जान, मुझे लग रहा है कि हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। पिछले 3 दिन से कोई मेरी छत पर चलता महसूस होता है। नवाब साहब की आंखों में अजीब सा डर था, लेकिन उन्होंने सना को शांत करते हुए कहा, बेटा, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। रमजान के महीने में नेकियों और दुआओं का वक्त होता है। शैतानी ताकतें ऐसे समय पर कमजोर हो जाती हैं। मगर सना को यकीन था कि हवेली में कुछ अनदेखा और अनकहा हो रहा है। अगली रात सना अपनी सहेली जोया के साथ हवेली के तहखाने में गई, जहां सदियों पुराना खजाना छुपा हुआ था। वहां एक पुरानी संदूक पर एक अजीब सा लाल धागा लिपटा हुआ था। जोया ने उसे छूते ही कांपते हुए कहा, सना, यह धागा किसी आम चीज का नहीं, लगता है यह किसी बंदी रूह का है। सना ने धागे को ध्यान से देखा। तभी अचानक हवेली में तेज आंधी चलने लगी और दूर से अज्जान की आवाज गूंजने लगी। धागा अपने आप खुलने लगा और सन्ना के हाथ में एक पुराना पैगाम आ गया। उस पैगाम में लिखा था, रमजान की 27वीं रात को अगर इस पैगाम को सच्चे दिल से पढ़ा जाए तो छुपे हुए सच को खुदा सामने ले आता है, लेकिन सच के साथ एक बड़ा रहस्य भी सामने आता है। अब क्या सना और जोया सच का सामना करेंगी? क्या यह पैगाम हवेली के रहस्य से पर्दा उठाएगा? और ये लाल धागा किसका था? रहस्य धीरे धीरे गहराता जा रहा था। सना और जोया के दिल तेजी से धड़क रहे थे। पैगाम को पढ़ने के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर से अजान की आवाजें आनी बंद हो गई थी और रात की खामोशी में सिर्फ हवेली के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दे रही थी। सना ने कांपते हुए कहा, जोया, यह पैगाम किसने लिखा होगा? और ये 27वीं रात वाली बात, इसका मतलब क्या है? जोया ने धीरे से जवाब दिया, सना, रमजान की 27वीं रात शब कद्र होती है। कहा जाता है कि उस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है। लेकिन इस पैगाम में कुछ और भी छुपा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पैगाम किसी छुपे हुए सच को उजागर करने की बात कर रहा हो। अगली सुबह सना ने रमजान की 25वीं रात को अपनी दादी अम्मी जान से उस संदूक और लाल धागे के बारे में पूछा। अम्मी जान की आंखें अचानक डबडबा गईं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं, एक राज है। तुम्हारे परदादा नवाब सलीमुद्दीन के जमाने में इस हवेली में एक तिलिस्माती दस्तावेज छुपा था, जो हजारों साल पुरानी एक इबादत और रहस्य से जुड़ा था। कहते हैं कि इस दस्तावेज में मोहब्बत और बद्दुआ दोनों छुपे थे। किसी ने अगर उस दस्तावेज को गलत नियत से छुआ तो वो बंदिश में बंध गया। उसी का असर है कि अब यह साया हवेली में घूम रहा है। सना की आंखें हैरानी से फैल गईं। तो क्या यह साया? अम्मी जान ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ये वही बंदी रूह है जो अभी तक इस हवेली में भटक रही है, और ये 27वीं रात को ही मुकम्मल आजाद हो सकती है। लेकिन शर्त यह है कि वो दुआ सच्चे दिल से की जाए। अब सना के सामने 2 रास्ते थे। या तो वो इस रहस्य को अनदेखा कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, या फिर इस पैगाम को पढ़कर उस बंदी रूह को आजाद करे और हवेली का सदियों पुराना सच जानने का खतरा उठाए। सना ने फैसला कर लिया था। उसने जोया को बुलाकर कहा, हम इस रहस्य को जानकर रहेंगे। इस रमजान हम इस हवेली की दुआ को पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन सना और जोया को नहीं पता था कि इस दुआ के साथ एक ऐसा खतरनाक राज सामने आने वाला था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। अब आगे क्या होगा? क्या सना और जोया 27वीं रात को हवेली की रूह को आजाद कर पाएंगी, या इस दुआ के साथ कोई और बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था? रहस्य की परतें अब खुलने वाली थी। रमजान की 26वीं रात थी। हवेली के आंगन में इफ्तार की तैयारी हो रही थी, लेकिन सना का ध्यान कहीं और था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उत्सुकता थी। जोया ने सना को झंझोड़ते हुए कहा, सना,
हम कल रात हवेली का रहस्य जानने वाले हैं, लेकिन क्या हमें वाकई ये करना चाहिए? सना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जोया, ये सिर्फ हवेली का रहस्य नहीं, ये हमारे अतीत से जुड़ा सच है। अगर हमने ये दुआ पूरी नहीं की तो ये बंदी रूह कभी आजाद नहीं होगी और इस हवेली पर हमेशा एक साया बना रहेगा। रमजान की 27वीं रात आ चुकी थी। हवेली में सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और सना और जोया की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों लड़कियां हवेली के तहखाने में उस संदूक के सामने बैठी थीं। सना ने कांपते हाथों से वो लाल धागा फिर से उठाया और धीरे से खोल दिया। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और हवेली में जल रहे दियों की लौ हिलने लगी। सना ने पैगाम को खोलकर पढ़ना शुरू किया। अगर इस दस्तावेज को सच्चे दिल से पढ़ा जाए तो बंदिश में बंधी रूह आजाद हो जाती है, लेकिन मोहब्बत और बद्दुआ के बीच का फर्क जानना जरूरी है। गलत नियत से पढ़ी गई दुआ दुआ नहीं, बद्दुआ बन जाती है। सना और जोया की आंखें एक दूसरे से मिली। सना ने कांपते हुए कहा, जोया, अगर ये दुआ गलत तरीके से मांगी गई तो ये हवेली और यहां रहने वाले सभी लोग हमेशा के लिए बर्बाद हो सकते हैं। अब फैसला करना था। अचानक हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। सना ने हिम्मत जुटाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, इस हवेली की रूह को मुकम्मल आजादी दे और इसके रहस्य को हमारे सामने ला। अगर ये बंदिश मोहब्बत से बनी है तो मोहब्बत से इसे आजाद कर दे। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी और सामने एक परछाई उभरी। वो रूह थी, एक नौजवान की रूह, जिसकी आंखों में दर्द और मोहब्बत दोनों की झलक थी। सना ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? रूह ने धीमी आवाज में कहा, मैं नवाब सलीमुद्दीन का वफादार नौकर अजीम। मुझे मोहब्बत की सजा मिली थी और मुझे इसी हवेली में बंद कर दिया गया। मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई थी। अब सना के सामने एक और सवाल था, क्या वो इस रूह को उसकी मोहब्बत से मिलाकर हमेशा के लिए आजाद कर पाएगी, या इस मोहब्बत की दुआ में छुपा रहस्य सना और जोया के लिए कोई नया खतरा लेकर आएगा? रमजान की 27वीं रात का सन्नाटा अब हवेली में गूंजने लगा था। सना और जोया के सामने खड़ी अजीम की रूह की आंखों में दर्द और मोहब्बत दोनों की झलक थी। सना ने धीरे से पूछा, तुम्हारी मोहब्बत कौन थी अजीम? अजीम की रूह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फातिमा, नवाब सलीमुद्दीन की बेटी। हमने छुपकर एक दूसरे से निकाह कर लिया था, लेकिन जब यह राज हवेली में खुला तो नवाब साहब ने मुझे इस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए बंद करवा दिया। मेरी रूह आज तक इस मोहब्बत की सजा भुगत रही है। सना और जोया की आंखें भर आईं। सना ने कांपते हुए कहा, अगर हम तुम्हारी मोहब्बत को मुकम्मल कर दें तो क्या तुम्हारी रूह को सुकून मिल जाएगा? अजीम की रूह ने धीरे से सिर झुका दिया, लेकिन मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। फातिमा को भी इस सजा का हिस्सा बनना पड़ा। उसकी रूह भी इसी हवेली में कैद है। अगर तुम उसकी रूह को आजाद कर सको तो मेरी रूह भी सुकून पा जाएगी। अब सना और जोया के सामने आखिरी परीक्षा थी। सना और जोया ने अजीम की बताई जगह पर जाकर उस पुरानी कब्र को खोला जहां फातिमा की रूह कैद थी। वहां एक सफेद दुपट्टा रखा हुआ था जिस पर अजीब सा नूर फैला हुआ था। सना ने वो दुपट्टा उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत पाक थी तो इन दोनों रूहों को सुकून अता फरमा और उन्हें जन्नत में जगह दे। तभी हवेली में तेज हवा चलने लगी। अजीम और फातिमा की रूहें सामने आ खड़ी हुई। दोनों की आंखों में मोहब्बत और राहत का सैलाब था। अजीम ने कहा, शुक्रिया सना, तुमने हमें सदियों की इस कैद से आजाद कर दिया। अब ये हवेली भी अपने पुराने सुकून को पा सकेगी। अचानक हवेली की दीवारों पर लगी दरारें खुद ब खुद भरने लगी। हवेली की फिजा में एक अजीब सा सुकून पसर गया। लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ तो सना और जोया को तहखाने में एक और संदूक दिखाई दी। सना ने वो संदूक खोला तो उसमें एक चिट्ठी रखी थी। अगर इस दुआ के बाद भी मोहब्बत अधूरी रह जाए तो अगली रमजान की 27वीं रात तक इसे पूरा करने वाला इस मोहब्बत का वारिस बन जाता है। सना और जोया एक दूसरे को देखकर सन्न रह गईं। क्या सचमुच हवेली का यह रहस्य पूरी तरह खत्म हो गया था, या अगली रमजान की रात एक और नया रहस्य सामने आने वाला था? रहस्य खत्म हो चुका था, लेकिन मोहब्बत की कहानी ने एक नई दास्तान को जन्म दे दिया था। क्या सना अब इस मोहब्बत की नई वारिस बनेगी, या इस हवेली का राज्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा? रमजान की दुआओं के बीच
ये मोहब्बत और रहस्य की दास्तान हमेशा जिंदा रहने वाली थी। रमजान की रहस्यमयी दुआ का अंत, या शायद एक नई शुरुआत। 1 साल बाद रमजान का मुकद्दस महीना एक बार फिर दस्तक दे चुका था। लखनऊ की वही पुरानी गलियां, हवेली में वही सुकून, लेकिन इस बार हवेली की फिजा में कुछ अलग सा एहसास था। सना अब 23 साल की हो चुकी थी। हवेली में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन सना की आंखों में अब भी उस संदूक का रहस्य घूम रहा था, जिसमें लिखा था, अगर इस दुआ के बाद भी मोहब्बत अधूरी रह जाए तो अगली रमजान की 27वीं रात तक इसे पूरा करने वाला इस मोहब्बत का वारिस बन जाता है। सना हर रोज उस संदूक को देखती, लेकिन उसे कभी खोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस बार की रमजान की पहली रात सना को रात के तीसरे पहर में अजीब सा सपना आया। उसने देखा, हवेली के तहखाने में वही संदूक फिर खुल गया है और उसमें से एक काली चिट्ठी बाहर निकल रही है। चिट्ठी पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई, अब वारिस को यह अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। सना की आंखें खुल गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जोया को फोन करके सब कुछ बताया। जोया ने घबराकर कहा, सना, अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि अजीम और फातिमा की मोहब्बत अब भी मुकम्मल नहीं हुई। सना ने ठान लिया, जोया, इस बार मैं इस अधूरी मोहब्बत को पूरा करके ही रहूंगी। यह हवेली दोबारा कोई नया रहस्य नहीं सहेगी। इस रमजान इस मोहब्बत को मुकम्मल करना ही मेरा मकसद होगा। लेकिन सना को नहीं पता था कि इस बार का रहस्य उससे भी ज्यादा खतरनाक और गहरा था। हवेली के तहखाने में छुपा एक नया राज, जो सिर्फ रमजान की 27वीं रात को सामने आने वाला था। क्या सना इस बार मोहब्बत को मुकम्मल कर पाएगी, या हवेली में एक और रहस्यमयी कहानी जन्म लेगी? रमजान की इस बार की दुआ एक नई मोहब्बत और रहस्य की कहानी लिखने वाली थी। रमजान की 14वीं रात थी। सना और जोया अब हवेली के हर कोने को छान रही थी। तहखाने की हर ईंट को खंगालने के बावजूद उन्हें कोई नया सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन सना को यकीन था कि इस बार की रमजान की रात में कुछ बड़ा होने वाला है। एक रात सना को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार वो सपना और भी डरावना था। सना ने देखा, हवेली के पुराने दरवाजे पर एक साया खड़ा था। वो साया किसी को पुकार रहा था, फातिमा, फातिमा, मेरा इंतजार खत्म हुआ, अब तुम्हें आना होगा। सना की आंखें खुल गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जोया, यह सपना इस बार सच होने वाला है। वो साया फिर लौट आया है। अगली सुबह सना और जोया ने तहखाने में उस संदूक को फिर से खोला, लेकिन इस बार संदूक में कुछ और निकला। एक पुराना सोने का हार और उसके साथ एक और चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, जब तक ये हार फातिमा की रूह तक नहीं पहुंचता, मोहब्बत मुकम्मल नहीं होगी और हवेली का साया खत्म नहीं होगा। अब सना के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो वो इस हार को सही जगह पहुंचाकर फातिमा की रूह को मुकम्मल आजादी दे, या फिर इस रहस्य को अनदेखा कर दे और हवेली पर फिर से साया मंडराने दे। सना ने फैसला कर लिया था, जोया, इस बार हम ये मोहब्बत मुकम्मल करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। रमजान की 27वीं रात के करीब आते ही हवेली का माहौल फिर बदलने लगा। रहस्य गहराने लगा था, लेकिन इस बार हवेली में सिर्फ अजीम और फातिमा की रूह ही नहीं, किसी और का भी साया मंडरा रहा था। एक ऐसा साया जिसका नाम अब तक किसी ने नहीं लिया था। क्या सना और जोया इस नए रहस्य को सुलझा पाएंगी, या इस बार का साया उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा? रमजान की इस बार की रात में मोहब्बत और रहस्य का आखिरी इम्तिहान होने वाला था। रमजान की 27वीं रात आ चुकी थी। सना और जोया हवेली के तहखाने में उस पुराने संदूकम के सामने खड़ी थी। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम गई थी। सना ने कांपते हाथों से वो सोने का हारस उठाया और धीरे से फातिमा की कब्र पर रख दिया। तभी हवेली में एक तेज झोंका आया। दीवारें हिलने लगी और हवेली के कोनों से सरसराहट की आवाज आने लगी। सना और जोया की आंखों के सामने अजीम और फातिमा की रूहें फिर से प्रकट हुई। अजीम ने दर्द भरी आवाज में कहा, सना, तुमने मेरी मोहब्बत को मुकम्मल करने की कोशिश की, लेकिन एक आखिरी कड़ी अभी बाकी है। सना और जोया ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। आखिरी कड़ी कौन सी? अचानक हवेली के पीछे से एक और साया उभरा। वो साया किसी और का था, नवाब सलीमुद्दीन की रूह।
सना समझ चुकी थी। अजीम और फातिमा की मोहब्बत की अधूरी कहानी तभी मुकम्मल होगी जब नवाब की रूह को माफ किया जाएगा। सना ने आंखें बंद कर दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मोहब्बत गुनाह थी तो इस गुनाह को माफ कर दे और इन सभी रूहों को जन्नत में सुकून अता फरमा। तभी हवेली में तेज रोशनी फैली। अजीम, फातिमा और नवाब की रूहें सामने खड़ी थीं। अब उनके चेहरे पर सुकून और राहत थी। अजीम ने कहा, सना, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। हमारी रूहें अब सुकून पा चुकी है। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब हवेली पर कोई साया नहीं रहेगा। रमजान की इस मुकद्दस रात ने हमें हमारी मोहब्बत का सुकून अता कर दिया। रूहें हवेली से रुखसत हो चुकी थीं। हवेली अब पहले जैसी उजली और रूहानी हो गई थी। सना और जोया ने एक दूसरे को देखा। जोया ने मुस्कुराकर कहा, सना, इस बार की रमजान की रात सच में एक दुआ पूरी कर गई। सना ने आंखों में खुशी और तसल्ली के साथ कहा, मोहब्बत कभी हारती नहीं जोया, बस उसे मुकम्मल होने में वक्त लगता है। हवेली का रहस्य खत्म हो चुका था। अब वो हवेली मोहब्बत और दुआओं की मिसाल बन चुकी थी। रमजान की रहस्यमयी मोहब्बत अब हमेशा के लिए मुकम्मल हो चुकी थी।